नमस्कार, मैं हूं रजत त्रिपाठी। हम सारण जिले में हैं और सारण जिले के मतदाताओं का मूड समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसके पक्ष में माहौल रहने वाला है। क्या नाम भैया आपका? मेरा राजा नाम होगा। किसका माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो चल रहा है बदलाव का। किसके पक्ष में जा रहा है? पक्ष तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाकी बदलाव होगा। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? मुद्दे क्या आप लोगों को? देख रहे पूरा बरसात और साथ में देख रहे हैं। अभी बारिश हुआ था तो डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस पूरा सब खत्म हो गया था। अभी चलिएगा थाना रोड में, बहुत भगवान भैया थाना है एकदम, वहाँ भी जाइएगा तो एकदम पूरा एकदम आपको नजर नहीं आएगा, एकदम रोड पता ही नहीं चलता है। हम लोग 10-15 साल से देख रहे हैं, आज तक बना ही नहीं। अब की बार एकदम किसी तरह बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है, पार्टी तो सब ठीक है, बट यहाँ का विधायक को चेंज कर देना है अब की बार। बड़े पैमाने पर कैसे देख रहे हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। बहुत किसकी चाहिए? नहीं होनी क्या चाहिए, बीजेपी की सरकार है और उन्हीं की होनी चाहिए। और यहाँ पे छपरा में आरजेडी की सरकार होनी चाहिए। यहाँ खेसारी है, खेसारी की बड़ा चर्चा है। हाँ खेसारी, क्या उम्मीद है खेसारी से आप लोगों को? हाँ, खेसारी से तो उम्मीद है। एकदम जोर शोर से उम्मीद है, हम लोग उसी में लगे हैं। खेसारी के लिए? एकदम 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 खेसारी में लगे हैं और उसी में उन्हीं का काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग को नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, ना हमको नरेंद्र मोदी से मतलब, हम लोग को मतलब है यहाँ के विधायक से। तो हम लोग यहाँ के विधायक को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग अपने शहर को देख रहे हैं। हमको इसके ऊपर जाना नहीं है, ना इसके ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं। हमको बस बिहार छपरा से मतलब है, छपरा जिला में। और छपरा जिला में आपके खेसारी का लहर है, खेसारी को हम लोग जितवाएंगे। क्या मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आपके? मुद्दे यही है कि बस यहाँ के सड़क का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ पे आप रोड पे आप चल नहीं सकते हैं। अस्पताल में वो हालत है कि अगर आप चले जाइए, कोई ऐसा मसला हो तो आपको 1 सेकंड नहीं रखा जाता है, वहाँ से फट से आपको पटना भेज दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, इसी वजह से न रेफर किया जा रहा है। तो ये सब भी हॉस्पिटल में दलालों की कोई कमी नहीं है। छपरा हॉस्पिटल में दलालों की कोई कमी नहीं है। जब जाइएगा हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको पटना रेफर कर, 1 मिनट भी देखा भी नहीं जाता है, डॉक्टर रेफर कर देता है पटना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ सड़कों का बड़ा मुद्दा है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी जी। तेजस्वी की सरकार, मुख्यमंत्री अब फिर बार तेजस्वी सरकार खेसारी लाल यादव छपरा से जीतेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता है, खेसारी लाल एकदम जीतेगा, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मंसूर खान। खान साहब, कैसा माहौल चल रहा है बिहार की राजनीति का इस समय? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आप पलटेगा अब की। पलटेगा? हाँ। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के वोटिंग के? हाँ? चुनाव के मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? बेरोजगारी, पलायन, ये सब महंगाई, ये सब मुद्दा है। नीतीश कुमार का काम कैसा रहा अब तक? हाँ? नीतीश कुमार का काम? नीतीश का काम और सब ठीक है। बेरोजगारी, पलायन, ये सब में फेल है, महंगाई में फेल है। उसके बाद पहले जो मुस्लिम को सपोर्ट करता था, विरोध में हो गया, टोपी उल्टा पहना दिया लोग को। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। यहाँ से खेसारी है, गाना वाना बढ़िया गाते रहे हैं। गाना से काम होता है, खेसारी नहीं नहीं, इस बार क्या मतलब उनके पक्ष में क्या माहौल है? खेसारी के पक्ष में माहौल है। हाँ। क्यों, वजह क्या नजर आ रही है आपको? हाँ? वजह परिवर्तन, यही वजह है। परिवर्तन करना। हाँ, चलिए परिवर्तन होगा। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, क्या किन मुद्दों पर आप लोग इस बार मतदान कर रहे हो? हम लोग स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का था एनडीए में, वो फेल हो चुका है और हम लोग खेसारी जी को परिवर्तन करने के लिए ही ला रहे हैं लोग। हाँ, कुछ हम लोग का बिहार में परिवर्तन, छपरा जिला में खासकर परिवर्तन, पानी जल जमाव के वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई है। 4 तारीख को जो जल जमा हुआ था उसमें काफी नुकसान हुई है, करोड़ों की नुकसान लोगों की हुई है। इस वक्त हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। और आप लोग जैसे युवा हो, नौकरी की बड़ी बात चल रही है। एनडीए की तरफ से कहा गया कि 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। इस मुद्दे को कैसे आप देखते हो? अब सरकार बनने के ऊपर है कि तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं रोजगार पर। अगर हम लोग के लिए रोजगार मिलते हैं तो सरकार को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगले 5 सालों में बेहतर हो तो उसको हम लोग 5 स्टार रेटिंग के लिए जाने जाएंगे। तेजस्वी यादव, खेसारी जी हम लोग के बीच आते हैं, बात करते हैं और समझते हैं, हम लोग की बातों को समझ कर गए हुए हैं। अब देखिए उनको जीतने के बाद क्या उनके में ये हो रहा है। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि खेसारी यहाँ से जीत रहे हैं? जी, 100% जीत रहे हैं। तो क्या क्या वादे उनके सही समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? कि आते होंगे, वादे करते होंगे, क्या वादे खेसारी आप लोगों के बीच आके कर रहे हैं? वादे कर रहे हैं कि हम लोग छपरा को स्वच्छ बनाएंगे, लोग हर एक घर को नौकरी देंगे, लोग हर एक बेरोजगारी को कम करेंगे, हर चीज में परिवर्तन लाएंगे। अब आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, आने से पहले तो सारा लोग बोलता है और आने के बाद देखा जाए क्या होता है। हाँ, ये बड़ी बात आपने कही है कि अक्सर कई बार आने के बाद चीजें बदल जाती हैं, लोगों के भाव और
काम करने का तरीका बदल जाता है। ये बड़ी गंभीर बात है। मौका सब 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 प्रत्याशी को मौका दिया गया है, तो एक बार खेसारी लाल यादव को भी मौका देकर हम लोग देखते हैं क्या परिवर्तन लाते हैं खेसारी जी। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम इश्तियाक अहमद है। शाह साहब, मतलब किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हो? मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, वादा कर रहे हैं, तो इन दोनों को ही अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। सारे बिहारी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कारखाना फैक्ट्री कुछ भी नहीं है। और छपरा का अगर मुद्दा लिया जाए तो छपरा का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की सड़क। आप आए होंगे, देखे होंगे, हर जगह पानी लगा हुआ है, कचरा है। रोज हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। 15 साल से बीजेपी है यहाँ पे, केंद्र में भी सरकार रही है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है बीजेपी के साथ, लेकिन विकास आपको नजर आ रहा होगा। एक दिन की बारिश में जो पूरा छपरा डूब जाता है, करोड़ों के लोगों की नुकसान हो गई, इसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर मैं समझने की कोशिश करूं, पलायन एक मुद्दा क्या नजर आता है आप लोगों के लिए? पलायन मुद्दा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। हमें हमारे बिहार में जो है फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। जो सरकार जो है नीतीश कुमार 15 साल से हैं, सड़कें वड़कें तो कुछ जगह के ठीक कर दिए हैं, लेकिन पलायन नहीं रोक पाए। और तेजस्वी ने वादा किया है कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। अगर हर घर भी अगर नहीं दे पाते, अगर 2 घर पर भी 1 नौकरी देते हैं तो बिहार के लिए काफ़ी होगा। और क्या क्या, जैसे कि मैं अगर समझने की कोशिश करूं, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में एक बातचीत कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो क्या कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा रहता है? रोज देखिए ना, रोज मर्डर हो रहा है बिहार में, कहाँ कानून व्यवस्था है? डबल मर्डर हुआ है यहाँ छपरा में, हर रोज मर्डर हो रहा है। अभी देखिए कल मर्डर हुआ मोकामा में। कानून व्यवस्था आपके सामने। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और जंगल राज 15 साल का लेके रटना रटते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी चल रहा है। उस वक्त तो लोग बहुत सुरक्षित थे, अभी कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सुरक्षा एक मुद्दा हो गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो आप व्यापारी हैं या क्या करते हैं आप? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ। क्या करें? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? क्या करें? अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की? शिक्षा व्यवस्था तो सबसे घटिया है। छपरा यूनिवर्सिटी 7 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है यहाँ। आप हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 3 साल लगता है। छपरा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 7 साल लगता है यहाँ कंप्लीट करने में। इस पे सरकार की कोई नज़र नहीं। बिल्कुल यहाँ की यूनिवर्सिटी जैसे चल रहा है, यहाँ व्यवस्था है, बस चल रहा है तो चल रहा है। सरकार को चाहिए कि उस पर नज़र रखे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें। स्कूल में चले जाइए, सरकारी स्कूलों को देखिए, बच्चों के लिए बेंच टेबल सब टूटा पड़ा हुआ है, मास्टर साहब सोए पड़े हुए हैं, बच्चे अपने से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पढ़ाई व्यवस्था तो बिल्कुल ही खत्म है। शिक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रुस्तम अली। रुस्तम अली। चाचा, किसकी सरकार इस बार बनवा रहे हैं आप लोग? इसका एकदम खुलेआम सरकार है, जो सरकार जीतेगा उस सरकार उसी को बनाएंगे। किसकी? जो जीतेगा उसी को जो बनाएंगे। जीतेगा। अपना बहुमत खराब नहीं करेंगे। तेजस्वी बढ़िया है कि नीतीश कुमार? जो है बस खुलेआम बता दिए, जो जीतेगा। मुद्दा क्या होगा आपका? किन मुद्दा हमारा है विकास का। विकास का? हाँ, बिहार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन गरीबों के साथ नहीं हुआ है। पैसा पूंजी पैसा वाला के साथ हुआ है। पूंजीपतियों के? हाँ, गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है, तो उसको मरने दो। गरीबी कम हुआ तो हमका फायदा होगा। अरे गरीबी नहीं ले रहे तो बोलेगा कौन? कौन बोलने वाला है? नीतीश कुमार ने विकास किया है? विकास किए हैं, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। हम पर्दा से बात बोलते हैं, पर्दा से रहने दीजिए। पर्दा से रहने दे। पर्दा से, पर्दा में कहेगा तो कभी आप भी हम भी भेंट होंगे। खुलेआम में जमाना नहीं है जाने का। क्यों क्यों खुलेआम नहीं बात करते हैं ना? खुलेआम में क्या दिक्कत आ रही है आजकल? क्यों खुलेआम को? समझ इशारा, ये पब्लिक है, सब जानती है। गाना है वो, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जान गई। आप क्या क्या जान रहे हो अभी? हम रोजगार, हम ऐसी हैं, लेबर क्लास का आदमी है। मेरे हक में अच्छा काम चाहिए, जो हम चाह के भी नहीं चाह रहे हैं। हम चाह के हम कोई काम करें, वो नहीं होने वाला है। अपने मन से काम नहीं होने वाला है। फुल रहे हैं आप? फुल रहे हैं आप? पर्दे में नहीं है आप? फुल है। चाय पीते रहिए, तब तक हम और लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए और लोगों से मुड़ जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा आपका? हमको तो बोलने ही नहीं आता। अरे चाचा, कैसे बोलने नहीं आता है? हम क्या बोले? अनुभव बताइए कि इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? अब तो हमको मुद्दा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा।
सब खत्म? खत्म, सब खत्म। क्यों? हम आपके लिए मरते हैं तो आप क्यों नहीं हमारे लिए मरते? हाँ? हम यादव बिरादरी को वोट देते हैं हाँ। और जब हम खड़े होते हैं तो यादव बिरादरी हमको क्यों नहीं वोट देती? बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं। हाँ? बताइए। दोनों हाथ से नु ताली बजता है बबुआ। हाँ। तो हम आपको रोटी खिलाते रहे और आप हमको झापड़ खिलाते रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब वैसे हमारे लीडर भी नहीं हैं। हाँ, अगर वैसे लीडर होते तो वो बताते। क्या क्या मतलब, जैसे लालू यादव को ऐसा माना जाता था कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनका कोर वोट बैंक है, क्या मतलब हमने भी लोगों से सुना है कि यादवों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, क्या लालू यादव ने मुसलमानों के लिए किया था? कुछ नहीं किया, खाली वो MY बस MY के संकल्प लगाते थे और उसी में जो है ना मुसलमानों को लिए सीढ़ी लगा दिए कि आसमान पर चढ़ाएंगे, इसलिए किए। आप आइए, जैसे 15-20 साल उनकी भी सरकार थी, कुछ नहीं की सरकार, आप बोलिए, नहीं किया। नहीं कुछ नहीं की। क्या की? कुछ मुसलमानों के हक में कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि नीतीश कुमार सरकार में भी कुछ हुआ या नहीं हुआ आप लोगों के लिए? नीतीश कुमार सरकार में तो कुछ है जैसे मुसलमानों के लिए कुछ उन्होंने किया, लेकिन चने का दाल, चना का दोनों दाल एक ही होता है। वो भी अपने फायदे के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहे और जब उनका फायदा हो गया तो इस्तेमाल में कुछ कमी आ गई। बस। क्यों इस्तेमाल होता है मुसलमान वोट बैंक? मैं सीधा अगर आपसे पूछूं कि एक बड़ा वोट बैंक है, इस्तेमाल क्यों होते हैं आप लोग? इस्तेमाल ये लिए होते हैं कि हमारा कोई जो है ना तंजीम नहीं है, हमारा कोई भी लीडर नहीं है। ओवैसी आते हैं हैदराबाद से, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी। ओवैसी को आप लोग नेता मानते हैं? हाँ मानते हैं। हाँ, कि वो नेता मुसलमानों का है। हम मानते हैं, कुछ और नहीं मानते हैं, कुछ और मानते हैं। हाँ, तो ओवैसी का प्रभाव दिखेगा क्या? वोट काटेंगे वो आरजेडी का? हाँ तो बहुत काटे हैं, बहुत बहुत काटे हैं। हम लोग तो उसी को देंगे, ओवैसी को। वैसी को देंगे। ओवैसी आपको नेता लगते हैं, वजह मैं समझना चाहूंगा कि क्यों ओवैसी को आप लोग नेता मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि वो जो है हमारा दुख सुख जो है ना समझता है और समझेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप हमारे दुख सुख का अनुभव करें तो यकीनन है ना हम भी जो है ना आपके साथ अनुभव करेंगे। तो इस वजह से आप ओवैसी को नेता मानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हबीब, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब साहब, कैसा माहौल चल रहा है इस बार चुनावी? चुनाव माहौल परिवर्तन का है और परिवर्तन इस बार होना है। मोदी जी बोल रहे हैं विकास 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 के नाम पर जो होना था तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। 11 साल से सेंट्रल में भी सरकार है, 15 साल से बिहार में भी सरकार है। इससे पहले भी हमने लालू को सरकार देखा, उन्होंने भी नहीं किया, तो उसको भी बदले हम लोग। और नीतीश को भी हम लोग 15 साल देख लिए और इसको इस बार बदलना जरूरी है। मोदी जी कहते हैं कि रोजगार 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 तो कुछ दिया ही नहीं। हम लोगों का 2 साल हो गया, अभी खनुआ नाला के अंतर्गत कितने दुकानें तोड़ी गई हैं, कुछ भी अभी काम नहीं हुआ। खनुआ नाला का सफाई नहीं हुआ, 2-2.5 साल से काम रुका हुआ है, कोई विकास नहीं है। पैसा पास हो जा रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हम रोजगार कहाँ से देंगे? तेजस्वी ने जो बोला रोजगार हर घर से नौकरी जी देगा। और देख, इससे पहले भी 2020 में तेजस्वी की सरकार 17 महीने की थी, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरी मिली। उसके बाद 2020 के बाद से कोई हम लोगों को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए गुजरात बिहार में, ऐसे ठीक है। तेजस्वी जो है ठीक है, उम्र कच्ची है, उसकी उम्र कच्ची है लेकिन जबान पक्की है उसका, ठीक है। वो परिवर्तन हम लोग को चाहिए हर हाल में और तेजस्वी की सरकार होना है। महागठबंधन इस बार फुल बहुमत से जीतेगा। मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा अब तक का, क्योंकि उसी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी 2-2 बार डिप्टी सीएम बने,
तो क्या नीतीश बेहतर रहे या नहीं रहे बिहार के लिए? बेहतर रहे, शुरुआत में बेहतर रहे 5 साल, लेकिन धीरे धीरे वो फिर हटते चले गए और विकास बस हुआ नहीं। जो विकास शुरू में हुआ वही हुआ, और इसलिए परिवर्तन के लिए। आपने एक बात कही थी कि लालू ने भी काम नहीं किया था। लालू जी ने काम किया, जो किया नहीं किया। नीतीश ने भी उस समय बीजेपी गठबंधन थे, परिवर्तन होना था, लहर था परिवर्तन का। उस समय भी 15 साल पहले परिवर्तन हुआ, लेकिन ये 4 बार अभी रह चुके हैं। अभी विकास कहाँ तक हुआ है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे हैं, चाहे रोड हो चाहे ये हो, जो भी काम पास हुआ है पहले का जो काम हुआ वही सब किया जा रहा है। अपने से कोई नया कोई पास नहीं किया गया अलग से। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग कहते हैं। आप जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, किसका माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ खेसारी का चल रहा है। खेसारी का? क्यों? 1 लाख वोट से जीतेंगे। आप तो आरजेडी वाला गमछा पहने हैं। 1 लाख वोट से जीतेंगे? 1 लाख वोट से। हाँ, 1 लाख। वजह क्या है? हाँ, 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से। और जितना है उनको, खेसारी को जितना है, कोई पार्टी यहाँ से नहीं निकलेगा। खेसारी के छोड़ के कोई पार्टी नहीं निकलेगी। बिहार के लिए काम कौन किया है? और काम कर रहा था ये लालू यादव के बेटा कर रहा है काम। समझाइए, जैसे कैसे तेजस्वी कर रहे हैं? बहुत काम किया है। अभी बिहार में अभी हर कोई को नौकरी दिया है। आपके घर परिवार में किसी को मिला? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, अभी ये 10,000 रुपया का ऐलान हुआ है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला। ठीक है। ये तो झोपड़ाबाजी हो रहा है बस। तो यार खेसारी का मामला करवा रहे हैं। वाह, यहाँ खेसारी का चल रहा है। चलिए और भी लोगों का हम मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आप, क्या नाम भैया आपका? MD अमन। क्या? MD अमन। MD अमन, मोहम्मद अमन। मोहम्मद अमन यंग हो, युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा देखिए, हमारा मुद्दा क्या है, पर्सनली हम यहाँ से करीमचक से हैं, ठीक है? ठीक है। और आज से कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ला में एक कांड हुआ था जाकिर कुरैशी का मैटर लेके, जो कि यहाँ के सारे लोग जानते हैं, ठीक है? तो इनमें बस सारे नेता ने आया, बस मुआवजा का बात किया, लेकिन मुआवजा कहीं से मिला नहीं। तो सरकार जिसका बने यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी जीते, लेकिन जिसका सरकार बनता है बस मेरे को ये चाहिए कि जाकिर कुरैशी के फैमिली को न्याय मिले और उनको मुआवजा मिले। आज वो तलाश में किसी के, कोई हमारे पास नेता आएंगे, उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। एक बेटे उनके हैं जो बेड रेस्ट पे हैं और एक बेटे को उनको जान से मार दिया गया, ठीक है? तो यहाँ हमको किसी से झगड़ा और किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है? हम लोग किसी से झगड़ा लड़ाई करना नहीं चाहते लोग, सरकार जिसका बने, लेकिन मुआवजा उनको मिलना चाहिए। यहाँ के सारे लोग यही चाहते लोग, आप जितने भी लोग हैं इनसे पूछ सकते हैं। तो बस हमारे वो जो भाई समान थे, बस इतना है कि सरकार जिसका बनना है वो बने, जाकिर कुरैशी को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ खनुआ का जो है विकास होना चाहिए। बहुत टाइम से काम रुका हुआ है, ठीक है? पर नेता आ रहा, ज्ञान दे रहा, चल जा रहा, लेकिन किसी नेता लोग का कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। तो पर्सनली मेरा जो है कि सरकार जिसका बने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जाकिर कुरैशी के बस उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। कैसे शिक्षा व्यवस्था की मुद्दा है? शिक्षा व्यवस्था हमारे कोई भी स्कूल में चले जाइए अभी के डेट में, तो आपको सब चीज़ वही, अभी पानी हो रहा, यहाँ तक आप जिला स्कूल में चले जाइए, हमारे मोहल्ला का आप करीमचक में चले जाइए, वहाँ पे सारे स्कूल के पास आपको कचरा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो वार्ड कमिश्नर है उनको पहले देखना चाहिए, ठीक है? उनको आगे, मोहल्ला का मतलब होता है पहले वार्ड कमिश्नर को देखना चाहिए, उनके पास तो बात का बात है, ठीक है? तो ये है कि आप लोग पहले अपना खनुआ देखिए, और यहाँ सब चीज़ का इलाका, पानी के मामला में अगर 24 घंटा का बारिश हो रहा है, खनुआ डूब जा रहा है, तुलसी गढ़ी डूब जा रहा है, साहिबगंज डूब रहा है, तो सरकार आ रहा बस हाथ दिखा रहा, चल जा रहा है, तो भाई वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए, हमको विकास चाहिए, हम लोग को खनुआ नाला ठीक चाहिए, हम लोग का साहिबगंज ठीक चाहिए, हमारा थाना चौक ठीक चाहिए, हमारा जंक्शन ठीक चाहिए। जो भी सरकार बने बस इस चीज़ के मुद्दा पे, पानी के मुद्दा पे बात करो, और हमारे जाकिर कुरैशी का पर्सनल, मेरा जाकिर कुरैशी के मैटर पे बात करें। चलिए, तमाम मुद्दे हैं और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल किसके पक्ष में है। जरा भाई आप आइए, क्या नाम है आपका? MD साहिल। साहिल साहब, कैसा माहौल चल रहा है चुनावी? चुनावी माहौल है बस कि विकास चाहिए हम लोग को, शिक्षा पे कोई बोलने वाला नहीं है। छपरा में देख ही रहे हैं, 2 घंटे पानी में पूरा छपरा डूब जा रहा है आपको। आप देख ही रहे हैं, खनन वाला का विकास 4 साल से रुका हुआ है। यहाँ पे दुकान 4 साल पहले ही तोड़ के लोग को बेघर कर दिया गया है। यहाँ पे सबका दुकान ये हुआ है आपको। बस लोग, बस उम्मीद में ये है कि विकास चाहिए और छपरा में बदलाव चाहिए, और हमारे भाई जाकिर कुरैशी को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक कुछ फैसला आया नहीं है एक भी कि क्या आगे फैसला बढ़ा या कुछ हुआ या अपराधी छूटे या क्या हुआ, उसका भी कुछ पता नहीं चला। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं की भी बात सुनते हैं। क्या नाम चाची आपका?
मंजू देवी। मंजू देवी जी, कितना सरकार बनवा रहे हैं इस बार? सरकार तो हम बनवा रहे हैं कि केहू हमरा के मदद करी, ओकरे के सरकार बनाए। क्या मदद चाहिए? मदद हमको करिएगा कि एगो लड़का के आधार कार्ड अभी बनल नहीं खे, हमनी के राशन कार्ड बनल नहीं खे, आ कहीं जा तो 75 गो हमनी के अनपढ़ गंवारा दी 75 गो लोग कागज पत्र मांगत है, हिया जा हुआ जा हुआ जा। बाबूगिरी से परेशान है आप? हैं? बाबूगिरी जो चलती है कर्मचारियों की, सरकारी वालों की, उससे परेशान है? आप हमनी के देश नगर इतना इतना पानी हेल हेल के जाता निसन आ नइखी सन कहीं है कर त भूखे मरता निसन। हार पीच के बेरा हमनी के चलनिया तो 10 किलो ना रोजगार के पैसा बा आ ना कुछ के पैसा बा, तो हम कैसे जियम? देह में बीमारी बा, दुख बा, मुसीबत बा, बताई कि हम कैसे जीही? यही सरकार हमनी के जे हमनी के मदद करी ओकरे के सरकार माने। अब तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है? अब तक आप लोगों को कुछ नहीं हुआ? नाम से नहीं, सरकार की कोई योजना का कोई लाभ मिला आप लोगों को? ना, अभी नहीं क्या हमनी के सरकार के सूचना मिलल अभी कुछ। जैसे सरकार सबके लिए घर बनवा रही थी, मिला? ना, हमने कहा बाप रे बाप घर बनवावे के कुछ ना, हमने कहा अपने झोपड़ी पलानी करकट सरकट के घर दुआर, हेने से पानी चुअता, होने से बंदर कुटता, होने से बिलाई ढुकता, होने से सियार निकलता। घर के बनवावता जी, घर के हमनी के सुनवाई मुख खाली दाना देत हो ये नहीं के, राशन कार्ड तो घर बनवाई हमनी के। काहे कतीरा हाय बेचे जाई दी हमरा के, हम बेचम ना तो खाएम कहाँ से बबुआ जी? ठीक बात है, ठीक है चाची, चलिए 2-4 पैसा बांट दी बुढ़िया के दवाई खाए खाती। चाची चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं। आपसे तो बात हो गई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंसूर अली है। मंसूर साहब, किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? अभी तो कोई कहा जा नहीं सकता है, अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है। अब तो 14 की नहीं पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दा यही तो है, कहाँ कुछ विकास हुआ है। अति CN गुप्ता थे 15 साल से कुछ नहीं किए, रूढ़ी थे 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ, खाली हवाई है, बस खाली कथनी है, करनी कुछ नहीं है। खेसारी कैसा माहौल है? खेसारी का माहौल तो कुछ खास अच्छा लग रहा है उनका। बेहतर है? हाँ बेहतर। क्यों बेहतर लग रहा है? वजह क्या समझ आ रही है आपको? नया आदमी है, नया लड़का है, गरीबी से जूझा हुआ है, ठीक है, गरीबी से जूझा हुआ है, वो उम्मीद है कि कुछ करेगा। गरीबी से निकला तो गरीबी समझेगा। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद कमाल। कमाल साहब, किसका माहौल चल रहा है छपरा में इस बार? छपरा में देखिए मेरा यहाँ ससुराल है जी, और मैं जहाँ से आता हूँ छातापुर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ यहाँ से करीबन 300 किलोमीटर दूर है। कल हम आए, कल हमें शायद खेसारी भी हमें मिले हैं, लेकिन उनका ही माहौल हम जहाँ भी देख रहे हैं इस छपरा में उनका माहौल बहुत तगड़ा है। मुद्दे क्या है इस बार आप लोगों को जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा यहाँ रोजगार का है, यहाँ गरीबी का है। हम जब कल आए, कल पूरा बारिश हो रहा था, चारों तरफ पानी पानी, नाला का पानी रोड पे बह रहा था, रोड का पानी मतलब चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ पर कुछ विकास होता तो ये पानी जो रोड पे लगा हुआ है रोड पे पानी नहीं रहता। लेकिन जो वर्तमान है रोड उन्होंने कहा कि हमने डबल डेकर बनवा रहे हैं, खनवा नाला का चौड़ीकरण हो रहा है, इसके लिए दिक्कत है कि बन जाएगा उसके बाद जल जमाव नहीं होगा, उनका कहना है। बनने के बाद भी जल जमाव होगा। मेन दिक्कत यहाँ देखिए रोजगार का बात होता है, और हमारे खेसारी भैया है, हम यहाँ का है नहीं, मेरा यहाँ ससुराल है, यहाँ से मतलब 300 किलोमीटर दूर है, यहाँ मेरा ससुराल है। हम ये चाहते हैं खेसारी भैया जब भी कोई भी बात करते हैं हवाबाजी नहीं करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई सिंचाई जो भी बात है मुद्दे की बात करते हैं, बस मुद्दे पे चलिएगा तो रहिएगा। यहाँ सरकार कर रही है कि मुसलमानों के कल्याण के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाए हैं। कहाँ लाए हैं सर, कहाँ है? अगर 20 साल से रहता तो हम लोग ऐसे थोड़ी भटकते हैं। रोजगार करने के लिए केंद्र सरकार कहती है कि जो ठेला कुलचा वाले उनको 10,000 पकौड़ा तलेंगे, यही तो रोजगार मिल रहा है हम लोग को। पकौड़ा बेचने के लिए, केला बेचने के लिए, सेब बेचने के लिए, यही रोजगार है। और अभी फिलहाल में भाषण प्रधानमंत्री जी का ये है कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से क्या कमा रहे हैं, उससे पर हो जाएगा, कमाने वाला है वो रोजगार है, क्या कमाए अभी। अब रोजगार को रहे हैं कि नौकरी मांग रहे हैं? रोजगार का मतलब हुआ कि आप रोजगार, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गौस मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार आप लोगों का छपरा में? किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने जा रहे हो आप लोग? देखिए छपरा के जो वासी हैं यहाँ पर, ये अपने पर्सनल जो मुद्दा होता है उस पर जो है वोट करना चाहते हैं।
दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता है। ये इसलिए नहीं हो पाता है कि थोड़ा जातिगत जो संख्या है उसके वजह से भी नहीं हो पाता है, लेकिन अभी हम लोग बहुत उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, इवन कल बारिश हुई थी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने गाड़ी से जो है ना ऊपर टंकी में पैर रख करके जा रहा था, लेकिन पूरा मेरा गाड़ी लगभग डूबा हुआ था, और बावजूद इसके कि मैं चाह रहा था कि साफ़ सुथरा नहा धो के घर से निकल जाऊँ, लेकिन एक गाड़ी आई और उसके पानी के लहर की वजह से जो है ना मेरा पूरा पजामा वगैरह सब भीग गया। तो घर से साफ़ सुथरा निकलने के बावजूद आप शहर के अंदर में जैसे आते हैं तो आप गंदे हो जाते हैं। तो ये सब हम लोगों की समस्या है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या विकास अगर हुआ है तो किसने किया, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, विकास जो है एक क्रमबद्ध स्थिति है, ठीक है। अभी आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से विकास करते हैं, फिर आप देखते हैं कि बाहर में कैसे आगे लोग बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर विकास करते हैं। तो विकास जो है आहिस्ते आहिस्ते हुआ है, लेकिन अभी जो विकास जो हो रहा है इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं। जैसे कि ये सड़क बना होगा, आपने देखा होगा, इसमें इस तरीके से इसमें जैसे ट्रेन चलती हैं और एक पटरी से दूसरे पटरी पर चली जाती हैं, तो उसी हिसाब से ऐसा रखा हो कि अगर हम लोग बाइक से अगर जाते हैं ना, सडनली जो है एक ट्रैक पे चलते रहते हैं, अपने आप सड़क का घुमाव इस टाइप से ऊबड़ खाबड़ टाइप से है। तो मेन सड़क है हमारा ये, ठीक है, थाना चौक वाला। हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, चलने में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। तो इस तरह का मतलब हमको लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, उसके बावजूद भी जो है अगर हम समतल एक ज़मीन नहीं बना सकते हैं तो फिर हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हमारे पास क्या ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मैं राजनीतिक तौर पर चर्चा करूं तो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री के चेहरे के लेकर लड़ाई है। किसको इस बार देख रहे हैं आप कि किसको इस बार एज मिलता दिख रहा है? देखिए, एज तो जैसे कि हम माहौल में हम लोग देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव ने जो है पहले भी जो काम किया है, जो 2 साल की जो उनकी जो सरकार रही थी उसमें जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था। तो युवा जो है जॉब्स चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हर घर से अगर हम लोगों को जॉब्स देंगे तो ये बिहार के अंदर में जो है इनफ्लो जो है ना, कैश का इनफ्लो जो है, इकोनॉमी बिहार की जो है ना स्ट्रांग होगी इससे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि उनका जो है अपर एज है, और 20 साल से ये राजद की जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। ये लोग अपना काम कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, लेकिन धरातल पर कुछ इतना ख़ास उसका जो है महत्व दिखाई नहीं दे रहा है, इम्पोर्टेंस का दिखाई नहीं दे रहा। तो उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी का अपर हैंड है। बस थोड़ा सा अगर मतलब अगर और वो दृढ़ता से अगर चुनाव लड़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएंगे।